The question minimum and maximum values of Poisson's ratio for a metal lies between. So बच्चों options given है minus infinite to plus infinite, 0 to 1, minus infinite to 1 and 0 to 0.5. So बच्चों first of all हम समझते हैं what is the meaning of Poisson's ratio. So generally Poisson's ratio is shown by the symbol sigma. अब पॉइजन्स रेशियो एक रेशियो है, जैसे कि नाम बता रहा है ये। अब किस किस बात का रेशियो है ये? दिस इज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन मीन साइड वाइज स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो बच्चों पहले तो हम लोग ये समझते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटरल स्ट्रेन में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं एक वायर, इस वायर का डायमीटर मान लेते हैं हम, ये इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन डायमीटर हम मान लेते हैं इसका d। अब बच्चों जब इस वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ l थी वो इंक्रीज होकर मान लेते हैं हो जाती है l प्लस डेल्टा l, और इसका जो डायमीटर था वो डिक्रीज हो जाएगा, डायमीटर में कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड लेंथ में एक्सटेंशन होगा। तो बच्चों अब जो हमारे पास में यहाँ डायमीटर बचेगा दैट विल बी d माइनस डेल्टा d। सिमिलरली जो रेडियस है वो कम हो चुकी होगी डेल्टा आर अमाउंट से। तो बच्चों सिग्मा को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो द चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। हमें बेसिकली ये रेशियो मिल गया पॉइजन्स रेशियो, जिसको हम शो कर सकते हैं बीटा इज टू अल्फा से। सो बच्चों पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू है टिपिकली लाई करती है वो -1 से लेकर 0.5 तक। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, practical value of sigma will be positive always. So this lies between 0 to 0.5. So correct answer will be option number 4. Thank you.